श्री राम राम श्री राम राम। वर्णानामर्थ संघानाम रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को मेरा जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। आप सभी जुड़ जाइए जी। सभी को जय श्री राधे। आज बहुत अद्भुत दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है और वास्तव में गुरु के बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। यदि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं तो हर व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है। बड़ा सुंदर किसी ने कहा है कि गुरु पूर्णिमा यानी गुरु पूर्ण माह है। और ये चौपाई तो आप जानते ही हैं। कर ये सदा तीन के रखवारी जिमी बालक राखई महतारी। जैसे प्रभु अपने भक्तों की रक्षा माँ बन करके करते हैं, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्यों की माँ है। माँ की तरह रक्षा करता है गुरु। और आज तो कृपा का दिन है और इतनी कृपा गुरु जी की बरस रही है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज बहुत सारे शिष्य अपने अपने गुरु के धाम में बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शिष्य हैं जो गुरु जी के समीप पहुंच नहीं पाए हैं। तो वो घर से ही, क्योंकि महामारी का जो दौर चल रहा है, तो घर से ही गुरु जी की प्रतिमा रखकर उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं।
जी, सभी को जय श्री राधे। जितने लोग जुड़ रहे हैं आप सभी को जय श्री राधे। तो आए, एक बहुत सुंदर कथा मुझे याद आ रही है कि गुरु बड़ा अद्भुत होता है और जीवन में गुरु तो चाहिए ही चाहिए। एक समय शिवाजी अपने गुरु समर्थ रामदास जी के साथ चले जा रहे थे। मार्ग में दोनों बहुत भूखे हो गए, बहुत भूखे थे। एक बहुत सुंदर वृक्ष था जिसमें फल लगे हुए थे। तो शिवा ने क्या किया, कहा गुरुदेव एक काम करिए, आप यहाँ पर बैठिए। शिवाजी ने फल को तोड़ा और गुरुजी को दिया। गुरुजी की क्षुधा तृप्त हुई। गुरुजी ने भी उस प्रसाद का भोग लगाया और शिवा ने भी उस प्रसाद को बाद में पाया, गुरुजी के बाद। थोड़ी देर बाद दोनों और आगे चलते रहे और दोनों बहुत थक गए थे। तो शिवाजी ने पहले आसन बिछाकर गुरुजी को बिठाया और बाद में शिवा खुद बैठते हैं। थोड़ी देर बाद और आगे बढ़ते गए तो एक बड़ी गहरी नदी थी। तो शिवा ने क्या किया, कहा गुरुदेव 1 मिनट आप रुक जाइए, पहले मैं इस नदी की थाह ले लेता हूँ कि नदी में गहराई कितनी है, तो फिर आप पीछे से आ जाइएगा। तो समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा कि शिवा आज मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, और इसलिए क्योंकि जब फल तोड़ा तो पहले तुमने मुझे खिलाया, थके दोनों थे, तो आसन बिछाया तो पहले मुझे बिठाया और बाद में तू बैठा है, लेकिन नदी में उतरने की बात आई तो तुम आगे आगे कहाँ चले जा रहे हो? जब सब जगह मुझे आगे रखा है तो यहाँ भी मुझे ही आगे रखो ना। तो शिवा ने कहा नहीं गुरुदेव, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि नदी की थाह लेते लेते यदि शिवा पानी में बह जाएगा तो समर्थ गुरु रामदास में इतनी ताकत है, एक नहीं 1000 शिवा पैदा कर सकता है, लेकिन अगर एक गुरु जी चले जाए तो शिष्य गुरु नहीं बना सकता। तो गुरु की कृपा अद्भुत है, जितनी भी व्याख्या की जाए कम है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही साक्षात शिव है। तो ऐसे सद्गुरुदेव के चरणों में हम सभी प्रणाम करें। आज का दिन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है, और हमारे रामचरितमानस में प्रारंभ भी तो यहीं से किया गया। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सदगुरुदेव के चरण कमलों की वंदना से ही प्रारंभ हुआ है। तो सदगुरुदेव को हम सभी, आज जितने भी गुरुदेव हैं सबको मेरा नमन, और आप सब भी जो जुड़ रहे हैं आप सबको भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आए, क्योंकि आज मैं लाइव इसलिए आई हूँ, अभी हम सब बैठकर भगवान नाम संकीर्तन कर रहे थे, मैंने सोचा आप सब से जुड़ें। और पिताजी ने एक बहुत सुंदर गीत की रचना अभी बैठे बैठे की है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको सुनाने का प्रयास करूं, और आप सब बड़े भाव से सुनिए और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराइए। सभी राधे राधे भी बोलिए, जो भी जुड़ रहे हैं हमसे सभी। तो बड़ा अच्छा दिन है, कृपा का दिन है। सद्गुरुदेव की कृपा होगी तभी जीवन में आनंद आएगा। सद्गुरुदेव के बिना जीवन की कल्पना नहीं। राम आए, कृष्ण आए, सबने अपने जीवन में गुरु धारण किया है, और गुरु को धारण करके समाज को ये शिक्षा दिया। जब प्रभु गुरु को अपना सर्वोपरि मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, तो हमारी और आप दोनों का ही जीवन बिना गुरु के व्यर्थ है। गुरु निश्चित बनाए, और इसीलिए हम हनुमान जी से भी तो यही प्रार्थना करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी की भी को भी मनाते इसलिए हैं, हनुमान जी से प्रार्थना भी ऐसे ही करते हैं। हनुमान गोसाई कैसे, जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करहूँ गुरुदेव के नाई। तो धन्य है गुरु। मेरे राम जी भी यही कहते हैं, जैसे बड़े हुए समाज को सबसे बड़ी शिक्षा दी,
गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब पाई। तो धन्य है गुरुदेव महाराज। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आए भजन को बड़े भाव से सुनते हैं। मैं भी गाऊं और आप सब भी जो सुन रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आए बड़े भाव से सुनते हैं। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो जय हो। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो। कैसा जादू कीन तूने मुझ जय हो। कैसा जादू कीन तूने मुझ जय हो। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो। कब से तेरे मैं द्वार खड़ा बिनती, तेरे मैं द्वार खड़ा। कब से तेरे मैं द्वार खड़ा जाऊं, कहीं नहीं यही पड़ा बिनती। हमारी सुन लेना अर्जी, हमारी सुन लेना। पाय पखारो पाय पखारो तेरी हरदम जय हो। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो। नैया मेरी मझधार में है डूबो, खेवैया पार में है। तेरी शरण में जो जाए सब कुछ वो वही पाए। भव सागर से पार करो गुरु जय हो। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो। तेरे आश्रम पे जो जाए सब कुछ वो वही पाए। जय हो तेरी हरदम जय हो। बोलो गुरु की जय हो। जागेश्वर है शरण में तेरी जय हो। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो। कैसा जादू कीनो मुँह पे तूने जय हो। हे पर ब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो। हे पर ब्रह्म
गुरुदेव तेरी जय हो हे परब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो परब्रह्म गुरुदेव तेरी जय हो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तेरी जय हो तेरी जय हो तेरी जय हो सभी को धन्यवाद। आप सभी जितने लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों के भाव, सभी अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और सभी को धन्यवाद। और आप सब जुड़े, सभी को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।